हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.3 का सॉल्यूशंस करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 का सॉल्यूशंस कर दिया है, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जाकर उसे ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.3 फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, इसके रूट्स निकालने हैं। ठीक है, अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या मेथड यूज़ करके? बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो ये एग्जिस्टेंस है क्या, इसको पहले समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसमें मेथड है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, इस मेथड को समझने से पहले इसके एग्जिस्टेंस को समझते हैं। तो देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल इक्वेशन आपको पता ही है। क्या है जनरल इक्वेशन? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब बताइए इस इक्वेशन का नेचर क्या है, यानी कि एग्जिस्टेंस क्या है। तो देखिए, तो एग्जिस्टेंस में क्या है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है। ठीक है, जिससे ये है आपका डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है? डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पे इसका नेचर क्या कहता है कि इफ़ d इज ग्रेटर देन इक्वल 0 देन इट इज सॉल्वेबल, तब ये सॉल्व होगा। ठीक है, d इज ग्रेटर देन इक्वल 0 मतलब देखिए, मतलब d इक्वल 0 हो या d 0 से बड़ा हो, मतलब पॉजिटिव हो। मैंने कहने का मतलब, अगर d पॉजिटिव है मेरा, तब ये एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ये सॉल्वेबल है, मतलब मतलब रूट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही इफ d इज लेस देन 0 देन इट इज नॉट सॉल्वेबल, ये सॉल्व नहीं हो सकता है, क्योंकि d अगर लेस देन 0 है मतलब d क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो ये एक तरह का इमेजिनरी आ जाता है, इमेजिनरी नंबर हो जाता है, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, ये 11th स्टैंडर्ड में है। ठीक है, तो कंडीशन समझ में आ रहा है आपको। तो ये इक्वेशन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, ये मुझे कैसे चेक करने होंगे? डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, अगर ग्रेटर देन इक्वल 0 है तब ये सॉल्वेबल है, मतलब ये एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है ना एग्जिस्टेंस का। तो चलिए अब एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। तो इसका रूट्स निकालने से पहले इसको चेक कीजिए कि एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो इस इक्वेशन नंबर 1 दीजिए, इसको कंपेयर कीजिए, कंपेयरिंग 1 विथ जनरल इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, विथ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो आपका देन वी हैव a is equals to 2, b is minus 7 and c is 3। तो आप डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, d इज इक्वल्स टू क्या है फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac पुट कीजिए, माइनस बी स्क्वायर बी मतलब -7, तो -7 का स्क्वायर -4 इंटू ए है 2 और c है 3, तो कितना हो गया ये 49 -1 माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। ठीक है, तो 4 2 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, सॉरी 24। ठीक है, देन माइनस करने से आपको कितना है 25, विच इज़ पॉजिटिव, ग्रेटर देन इक्वल 0। ठीक है, सॉरी विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब ये क्या है, आपका सॉल्वेबल है, मतलब एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व कीजिए बाय यूजिंग द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। अब इसका रूट्स निकालिए, कौन सा मेथड यूज़ करके, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर।
ठीक है। देखिए इस मेथड में आपको 2 पॉइंट मैं बताती हूँ, 2 स्टेप आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। तो इससे पहले 2 फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। फर्स्ट है आपका a प्लस बी होल स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, मतलब कहने का मतलब है आपको एक परफेक्ट स्क्वायर निकालने हैं, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। प्लस में है और एक माइनस में, a माइनस बी होल स्क्वायर इस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये 2 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, इसी फॉर्मूले बेस्ड में इसे परफेक्ट स्क्वायर निकालने हैं, ठीक है। तो देखिए यहीं पे मैं बताती हूँ। तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ना वो हमेशा 1 होना चाहिए, ठीक है। जिस तरह देखिए ए स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं मतलब 1 है ना, तो वैसे ही एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। वो देखिए 1 होना चाहिए या फिर परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ जो भी कोफिशिएंट होगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। मैंने कहने का मतलब है 4 होना चाहिए, 4 क्या है 2 का स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है ना 2 का स्क्वायर, मैंने यहाँ पे अगर 4 होता ना तब मैं बोलती कि ठीक है 2 का स्क्वायर है तो लेंगे, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सिर्फ 2 है, तो यहाँ पे इसे 1 करेंगे। तो पहला स्टेप मेरा यही है, स्टेप 1 कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को 1 करेंगे। तो 1 करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2। तो फर्स्ट स्टेप है आपका डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड्स। डिवाइड कीजिए, डिवाइड कीजिए, तो आपका देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू 0। मैं बोथ साइड डिवाइड करते हुए डायरेक्ट लिख रही हूँ, ठीक है। आप 2 कैंसिल कर दीजिए और 0/2 0 ही होता है। तो ये है आपका इक्वेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं, क्या है क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर में लेके आइए। तो वो फॉर्मूला में देखिए यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस से फ़र्क नहीं पड़ता है, प्लस हो तो प्लस का फॉर्मूला बनेगा, अगर माइनस है तो माइनस का फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। तो अब ये फॉर्मूला, तो यहाँ माइनस है ऑफकोर्स a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बनेगा। क्या है ये, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए x का स्क्वायर, ठीक है, इससे कंपेयर करते जाइए फॉर्मूला से। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2, देखिए 2ab, मतलब यहाँ पे एक 2 होना चाहिए, 2 होगा तो तभी ये फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ पे तो ऊपर 2 नहीं है, तो एडजस्ट करेंगे। तो देखिए मैं एडजस्ट करी, यहाँ पे मैं 2 लिख दे रही हूँ, मैं आराम से यहाँ पे लिख दे रही हूँ 2, क्योंकि मुझे फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। 2 लिख दी, इसके बाद क्या है, इनटू में a है, तो यहाँ पे a मेरा क्या है, x है, तो आप लिख दीजिए x, 2x लिख दिए। अब बचा क्या, b, तो b यहाँ पे देखिए x यूज़ हो गया है, 2 एडजस्ट किए हो, तो ये 7/2 को कैसे लिखेंगे, 7/4। समझ में आ रहा है, देखिए 2 2 जा, इसे कैंसिल कीजिए तो देखिए 7/2 आ जाएगा, मतलब मैं इससे एडजस्ट कर रही हूँ, मतलब मैं 7/2x को लिख रही हूँ 2 × x × 7/4। मैं जस्ट इसको एडजस्ट करके लिखी हूँ, क्योंकि मुझे 2 चाहिए था, क्योंकि मुझे फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, ठीक। प्लस, तो देखिए यहाँ पे 2 भी है, a है, और b मेरा यहाँ पे क्या है 7/4, ठीक है। और उसके बाद क्या है, प्लस b का स्क्वायर, तो यहाँ पे b तो मेरा 7/4 है, तो मुझे 7/4 का स्क्वायर लिखना होगा, ठीक है। मैं बस एडजस्ट करते हुए जो मुझे चाहिए उस हिसाब से मैं एडजस्ट कर दे रही हूँ, ठीक है। तो ठीक से कीजिएगा एडजस्ट, ये नहीं कि प्लस कर रहे हैं तो माइनस करना भूल जाएंगे, या 2 एडजस्ट कर रहे हैं तो नीचे 4 लिखना भूल जाए, ऐसा नहीं है, एकदम परफेक्ट करिएगा। तो देखिए यहाँ पे प्लस कर रहे हैं तो माइनस भी तो करना होगा, ये तो है ही नहीं ना, ये तो क्वेश्चन में है ही नहीं, ये तो मैं ऐड कर रही हूँ तो माइनस भी करना होगा, तो साइड में माइनस 7/4 का स्क्वायर, तो देखिए कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। मैंने ऐसे एडजस्ट कीजिए कि यहाँ पे कोई चेंजेस ना हो, ठीक है। और रह क्या गया, प्लस 3/2। अब इसी को सॉल्व कीजिए, तो इसको ध्यान से देखिए कैसा फॉर्मूला दिख रहा है, देखिए a का स्क्वायर माइनस 2a
बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए कुछ ऐसी फॉर्म में दिख रहा है तो मैं इसको लिख सकती हूँ ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसे सॉल्व कीजिए। 7/4 का स्क्वायर क्या होगा? 49। 7 स्क्वायर 49 एंड 4 स्क्वायर 16। अब प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू 0। इसको इस तरफ लेके आ जाइए, सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। तो x माइनस 7/4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये माइनस 49/16 है ना, इस तरफ आएगा तो 49 प्लस बाई 16 प्लस में हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व कीजिए। एलसीएम क्या है आ रहा है? 16, तो आप जाएगा 49 और 2 8 ज़ा 8 ज़ा 24। तो 49 माइनस 24 कितना आ गया? 25/16। मतलब आपका क्या आया? x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49 माइनस क्या आया था? 25/16। ठीक है, अब इसका स्क्वायर देखिए, स्क्वायर है ना, तो यहाँ से स्क्वायर रूट लगेगा यहाँ से। जब मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगी तो ये स्क्वायर रूट आ जाएगा यहाँ पर। तो x माइनस 7/4 इज इक्वल्स टू क्या होगा? प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 25/16। तो 25 5 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, तो आपका बाहर क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 5/4। ये क्या है? x माइनस 7/4। ठीक है, तो देखिए एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, मतलब एक बार पॉजिटिव लेंगे एक बार नेगेटिव लेंगे, तो आपका 2 रूट्स आ जाएगा। ठीक है, तो टेकिंग पॉजिटिव साइन लीजिए तो क्या होगा? x माइनस 7/4 इज इक्वल्स टू प्लस 5/4। 7/4 उस तरफ कर दीजिए तो प्लस होगा, यानी 5/4 प्लस 7/4। ऐड कीजिए, एलसीएम तो सेम है, 7 + 5 कितना हो गया? 12, मतलब कैंसिल हो जाएगा 3। तो आपका x का वैल्यू क्या आ गया? 3। वैसे ही टेकिंग नेगेटिव साइन लीजिए तो आपका x माइनस 7/4 इज इक्वल्स टू माइनस 5/4। मतलब x इज इक्वल्स टू माइनस 5/4 प्लस 7/4। ठीक है, एलसीएम सेम है, -5 + 7, तो आपका क्या आ गया? 2/4, मतलब 1/2। मतलब आपका x का वैल्यू क्या आ गया? 1/2। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x का स्क्वायर है, x का डिग्री 2 है ना, इसलिए 2 रूट्स आएंगे, तो इसलिए आपका 2 रूट्स आए, एक आया 3 और एक आएगा आपका 1/2। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, अगर आपको कहीं पे भी किसी भी स्टेप में समझ नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसे सॉल्व करने से पहले क्या करने होंगे? चेक करने होंगे कि एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं क्वेश्चन। ठीक है, तो सेम इसे कंपेयर कीजिए किससे? ax² प्लस bx प्लस c से। तो आपका a यहाँ पे क्या है? वी हैव a इज इक्वल्स टू 2, b इज़ 1 एंड c इज़ -4। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, d इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। पुट कीजिए तो 1 का स्क्वायर -4, a है 2 और c है मेरा -4, ब्रैकेट में लिखिए। तो 1 माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32। तो आपको कितना आ गया? 33। तो डी क्या है? पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनेंट, इसका मतलब ये क्या है? एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ये सॉल्वेबल है। ठीक है, अब इसे सॉल्व कीजिए, मेथड अप्लाई कीजिए। किस मेथड से करने हैं? बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो आपका क्वेश्चन क्या है? 2x² प्लस x माइनस 4, 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो सेम वही मेथड अप्लाई कीजिए। तो स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप है कि x² का कोफिशिएंट को 1 करना है मुझे। ठीक है, देखिए या तो 1 करना है या फिर जो भी कोफिशिएंट है वो परफेक्ट स्क्वायर में होने चाहिए। तो ये परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, मतलब ये 4 तो है नहीं जिसे मैं 2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। ठीक है, तो मुझे क्या करने होंगे? डिवाइड करने होंगे। किसे? मतलब डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड्स। कीजिए डिवाइड, तो ये क्या आएगा? x² प्लस x/2 माइनस ये 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये है 0। ठीक है, तो देखिए ये x² है, यहाँ पे a तो x होगा ही होगा,
यहाँ पे देखिए 2ab मुझे कौन से टर्म को लिख मैंने बनाने हैं, करने हैं, तो ये वाला टर्म ये वाला टर्म। तो देखिए x जिसमें है वही वाला टर्म मेरा 2ab बनेगा, ये ध्यान दीजिएगा। इसको 2ab बनाने की कोशिश करने मन चाहिएगा, फिर प्रॉब्लम रॉन्ग हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्लस है ना, तो आपको a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में एडजस्ट करना होगा, मतलब a² + 2ab + b², इस फॉर्म में लेके मतलब इस फॉर्म में लेके आने होंगे। तो कीजिए इसको एडजस्ट। x का तो स्क्वायर है ही, प्लस यहाँ a क्या है, x है, प्लस देखिए 2 तो चाहिए, फॉर्मूला बनाने के लिए 2 चाहिए ना, तो यहाँ पे तो 2 है नहीं, तो आंख बंद करके आप पहले 2 लिख दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे a क्या है, x है, तो यहाँ पे x लिख दीजिए। अब चेक कीजिए क्या एडजस्ट करने हैं मुझे। नीचे क्या है, 1/2 है, तो मुझे यहाँ पे क्या एडजस्ट करना होगा, 1/4, तभी ना ये 2 2 कैंसिल होगा तो x/2 आएगा, ठीक है। देखिए हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई एडजस्ट करेंगे ना तो वापस एक बार चेक ज़रूर कीजिएगा कि जो मेरा एडजस्टमेंट है वो सही है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे b मेरा क्या हो गया, 1/4 प्लस b का स्क्वायर मतलब 1/4 का स्क्वायर। यहाँ तो नहीं है ना, मैं तो डायरेक्ट लिख रही हूँ, तो एक ऐड कर रही हूँ, तो सब्सट्रैक्ट में तो करना होगा, तो मैं यहाँ पे माइनस करूँगी 1/4 का स्क्वायर से, ठीक है। अब क्या रह गया, -2, तो -2 लिख दीजिए। तो देखिए अब ये फॉर्मूला बन गया है, a² + 2ab + b² का, ठीक है। मतलब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, x + 1/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसे स्क्वायर में तोड़िए तो -1/16 एंड -2 = 0। अब इसे सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके रूट्स निकालिए। तो क्या है आपका, x + 1/4 का होल स्क्वायर, -1/16 इस तरफ आएगा तो +1/16 होगा, -2 इस तरफ आएगा तो +2 होगा। एलसीएम लीजिए 16, तो 1 + 16 2 = 32, तो आपको कितना आ गया, 33/16। ये है x + 1/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। जब मैं स्क्वायर हटाऊंगी तो यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, मतलब x + 1/4 = क्या होगा, ±√33/16, ठीक है। ±33 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये तो √33 होगा, और 16 4 का स्क्वायर है, तो इसको 4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो x + 1/4 = ये आ गया मेरा, ठीक है। तो देखिए x + 1/4 ± √33 / 4। तो एक बार पॉजिटिव टर्म लीजिए, x + 1/4 = √33 / 4, ठीक है। और एक बार नेगेटिव लीजिए, x + 1/4 = -√33 / 4। तो आपका x = क्या होगा, √33 / 4 -1/4, एलसीएम सेम है, तो आपका क्या आ गया, √33 - 1, एक रूट ये आ गया। और यहाँ से कीजिए √33/4, ये माइनस में है, ठीक है। और ये +1/4 आएगा तो ये भी माइनस में आएगा। एलसीएम तो सेम है 4, तो ऊपर क्या आ गया, -33 - 1, तो आपका ये एक और रूट आ गया। तो आपका आंसर क्या होगा, ये और ये, ठीक है। क्लियर है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 4x² + 4√3x + 3 = 0। इसको भी सेम, पहले इसका एग्जिस्टेंस चेक कीजिए, ये एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। एग्जिस्ट करेगा तभी रूट्स निकाल सकते हैं। मान लीजिए एग्जिस्ट नहीं करेगा तो और आगे स्टेप करने का ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो चेक कीजिए, कंपेयर कीजिए। तो = यहाँ पे क्या है आपका 4, b है 4√3 और c है 3। तो निकालिए डिस्क्रिमिनेंट, d = b² - 4ac। पुट कीजिए 4√3 का स्क्वायर -4 × a है 4 और c है 3। तो ये क्या होगा, 4 4 = 16 एंड 16 3 = 48 -48, जो कि = 0। d = 0, ठीक है। मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन। डी क्या होना चाहिए, या तो ग्रेटर होना चाहिए या तो = 0 होना चाहिए। तो ग्रेटर नहीं है तो इक्वल तो है, तो इसका मतलब ये क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ये सॉल्वेबल है, ठीक है। ठीक है, तो अब चलिए सॉल्यूशन निकालिए, इसका रूट्स निकालिए। तो क्या था, 4x² + 4√3x + 3 = 0। तो फर्स्ट स्टेप क्या है,
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को 1 करना है या फिर जो भी कोफिशिएंट है वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। देखिए ये इसके आगे 2 क्वेश्चन पे क्या हो रहा था, एक्स स्क्वायर के आगे 2 था, परफेक्ट स्क्वायर था नहीं, तो हम लोग क्या कर रहे थे, बार बार डिवाइड कर रहे थे। ठीक है, मतलब हम लोग एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को 1 लेकर आ रहे थे। ठीक है, बट यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 है, मतलब 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे आपको डिवाइड करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑलरेडी 2 का स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पे 2x का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। ठीक है, समझ रहे हैं ना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ठीक है, तो करिए, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2x का होल स्क्वायर प्लस, देखिए प्लस है तो ऑफकोर्स ये वाला फॉर्मूला बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे a क्या है, 2x है, ध्यान दीजिएगा कंपेयर करते जाइएगा इस वाले टर्म को। a यहाँ पे क्या है, 2x है प्लस 2ab, यहाँ पे 2 चाहिए ना, पहले आंख बंद करके 2 लिख लीजिए, उसके बाद देखिए कि यहाँ से 2 निकल रहा है कि नहीं। तो मैं पहले 2 लिख दी और यहाँ पे a मेरा क्या है, 2x है, तो मैं यहाँ पे 2x भी लिख दे रही हूँ। ये 2 आप डायरेक्ट लिख दीजिए। अब b क्या होगा वो आप चेक कीजिए यहाँ पे एडजस्ट करके। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना, ऐसे ही स्टेप आप फॉलो कीजिए, तभी आपका ये प्रॉब्लम ना बन पाएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे लास्ट में कि ये 2 कहाँ से आ गया और ये कहाँ से आ गया। होता है ना, एडजस्टमेंट प्रॉपर नहीं होने से आपका मेहनत बेकार चला जाएगा। तो ध्यान से कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं बोल रही आप वैसे ही फॉलो कीजिए। ठीक है, तो 2 फॉर्मूला में 2 चाहिए करके मैं डायरेक्ट 2 लिख दी, और यहाँ पे a मतलब दिख ही रहा है क्या है, 2x है, तो मेरा b क्या होगा, तो यहाँ पे अब चेक कीजिए यहाँ पे b क्या होगा। देखिए मैं 4 2 2 ज़ा 4 है, x है, सिर्फ √3 नहीं है, तो ऑफकोर्स मेरा √3 ही b होगा, जो बच गया वही लिखिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ एडजस्ट करने का ज़रूरत नहीं पड़ा, इसी को एक्सपैंडेड फॉर्म में लिख दिया हम लोग। ठीक है, और प्लस b का स्क्वायर, तो मैं ये √3 है ना, तो मैं √3 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। देखिए ध्यान से देखिए, मैं इसी 3 को √3 का स्क्वायर लिख रही हूँ, √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 होगा, मतलब यहाँ पे मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ा, जो है इसी में एडजस्ट हो गया। ठीक है, तो अब बनाइए, देखिए तो ये देखिए ये a का स्क्वायर है प्लस 2, ये a b और ये है b का स्क्वायर इक्वल टू 0, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, a प्लस बी, मतलब 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, मतलब यहाँ पे 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर मतलब 2 टर्म है, तो मतलब तो आपका 2x प्लस √3 इज इक्वल्स टू 0 और 2x प्लस √3 इज इक्वल्स टू 0। ऐसा नहीं कि स्क्वायर हटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, एक नहीं 2 ही वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे x का डिग्री 2 है ना, तो रूट्स भी 2 ही निकलेगा। ठीक है, तो आपका x इक्वल्स टू क्या आ गया, -√3/2, यहाँ भी x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -√3/2, तो आपका आंसर है ये है आपके 2 रूट्स। ठीक है, क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 2x² + x + 4 इज इक्वल्स टू 0। देखिए बन जाएगा, वैसे ही सेम है, यहाँ पे 2 है तो क्या करने होंगे, डिवाइड करने होंगे। तो देखिए डिवाइड करने से पहले चेक कीजिए कि एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। ठीक है, वो सबसे पहला स्टेप है, मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, पहले चेक कीजिए ये हो रहा है कि नहीं। तो कंपेयर कीजिए, a इज इक्वल्स टू क्या है 2, b है 1 और c है 4। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, d इज इक्वल्स टू b² - 4ac। b क्या है, यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर - 4, a है 2 और c है 4, तो आपका 1 - 4 2 = 8, 8 4 = 32, मतलब आपका क्या आया -31 विच इज़ नेगेटिव, मतलब लेस देन 0, मतलब आपका डी क्या आ गया, लेस देन 0, मतलब नॉट सॉल्वेबल, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये इस क्वेश्चन का रूट्स नहीं निकल सकेगा, अगर निकालने भी जाएंगे तो इमेजिनरी आएगा, जो कि हम लोग के सिलेबस में नहीं है, 11th स्टैंडर्ड में है। ठीक है, तो यहीं पे ये क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म हो गया। अगर ये एग्जिस्ट करता तो हम लोग रूट्स निकालते हैं, जब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो रूट्स नहीं निकलेगा। ठीक है, क्लियर है आप लोग का। ठीक है, तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला।
देखिए ये वही चारों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो आपके क्वेश्चन नंबर 1 में थे, ठीक है। तो इसका रूट्स निकालने हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो पहले देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है। तो आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला है, जनरल इक्वेशन क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये आपका जनरल इक्वेशंस है, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपका रूट्स होंगे -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वाड्रेटिक फार्मूला है, ठीक है। इसे आप लोग श्रीधर आचार्य फार्मूला भी बोलते हैं, ठीक है। यही आपका श्रीधर आचार्य फार्मूला। तो यही वाले फार्मूला अप्लाई करके आपको एक्स का रूट्स निकालने हैं, ठीक है। बस यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करके ए बी सी निकालिए और इसमें पुट कीजिए तो आपका रूट्स आ जाएगा, ठीक है। देखिए प्लस है और एक बार माइनस है, तो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री 2 है तो ऑफकोर्स 2 ही आपके रूट्स होंगे, इसीलिए एक बार प्लस लीजिएगा एक बार माइनस लीजिएगा तो आपका 2 रूट्स आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ये, इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, कंपेयरिंग 1, जनरल इक्वेशन से कंपेयर कीजिए, कंपेयरिंग 1 विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो आपका a यहाँ पे है 2, b है आपका -7 एंड c है 3। एक और आपको चीज़ बतानी है यहाँ पर, ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ना, देखिए आप क्वेश्चन नंबर 1 में 4th वाला क्वेश्चन आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, ठीक है। तो इसका रूट्स निकलेगा ही नहीं, तो आपको ये स्टार्टिंग के 3 इक्वेशंस के रूट्स निकालने हैं, ठीक है। तो देखिए अब फॉर्मूला में अप्लाई कीजिए, क्वाड्रेटिक फार्मूला में, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आपका x इज इक्वल्स टू क्या है फॉर्मूला, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। तो b/ac पुट कीजिए वैल्यू, यहाँ पे b है आपका -7, तो ये आपका आ गया -7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² b है आपका -7, तो -7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a है 2 और c है 3 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है, और ये 4 2 8, इससे मल्टीप्लाई कीजिए। तो देखिए x इज इक्वल्स टू क्या आएगा, +7, +7 समझ रहे हैं ना, माइनस माइनस प्लस, तो +7 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, देखिए -7 का स्क्वायर मतलब 49, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, तो 49 माइनस 4 2 8, 8 3 24, तो आपका आ गया 24, और डिवाइडेड बाई नीचे 2 इंटू 2 था तो 4। देन x इज इक्वल्स टू आया आपका 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, माइनस कीजिए तो आपका आएगा 25 डिवाइडेड बाई 4, मतलब x इज इक्वल्स टू 7 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा 4, ठीक है। एक बार पॉजिटिव वैल्यू लीजिए, एक बार पॉजिटिव साइन लीजिए और एक बार नेगेटिव साइन। तो पॉजिटिव साइन लेंगे तो x इज इक्वल्स टू क्या होगा, 7 प्लस 5/4, और एक लेंगे x इक्वल्स टू 7 माइनस 5/4, तो 7 प्लस 5 12/4। देन x इज इक्वल्स टू क्या आ गया आपका 3, और इसे करिए x इज इक्वल्स टू क्या होगा, 7 माइनस 5 2/4, मतलब 1/2। तो आपका 2 रूट्स आ गए, एक है आपका 3 और एक है 1/2, ठीक है। तो ऐसे क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करके रूट्स निकालते हैं, ठीक है। तो वैसे ही बाकी क्वेश्चंस कर लीजिए, देखिए इसे भी कंपेयर कीजिए। तो आपका a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू 1 और c इज इक्वल्स टू -4। नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a, पुट कीजिए, -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर, ठीक है, -4 इंटू a है 2 और c क्या है -4, तो ब्रैकेट में लिखिएगा क्योंकि माइनस है, और नीचे क्या होगा 2 इंटू 2, तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ये 1 हो गया 1 का स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो 4 2 8, 8 4 24 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो 1 प्लस 24 आपका कितना आ गया 7, मतलब x इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस रूट 25 डिवाइडेड बाई 4,
मतलब -1 + -5 डिवाइडेड बाई 4। एक बार पॉजिटिव वैल्यू लीजिए -1 + 5/4 और एक बार नेगेटिव वैल्यू लीजिए -1 - 5/4। तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए, क्या होगा 4/4 मतलब 1। आपका x का एक रूट क्या आ गया 1, और यहाँ पे क्या आएगा -6/4 मतलब x = -3/2। तो आपका दो रूट्स आ गए, एक 1 और एक -3/2। तो ये है आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का 3। तो इसे भी सेम a = 4 या b क्या है 4√3, ठीक है, और c है आपका 3। तो फॉर्मूला लगाइए x = -b + √b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। b क्या है -4√3, ठीक है, b आपका 4√3 है, तो 4√3 का होल स्क्वायर -4 इंटू a है 4 और c है आपका 3 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए -4√3 प्लस माइनस √4 4 × 16 16 3 48 माइनस ये भी आपका कितना आया 48 होल डिवाइडेड बाई 8। तो देखिए 48 - 48 0 हो गया, तो आपका क्या आएगा -4√3/8 मतलब x = आपका आया -4√3 डिवाइडेड बाई 8। तो आपका आंसर क्या आया x = -√3 डिवाइडेड बाई 2 4 2 ज़ा, तो ये है आपका रूट्स। ठीक है, अब आप बोलेंगे एक क्यों आया मैम, दो आना चाहिए ना, रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री 2 है तो 2 आना चाहिए। ले लीजिए, एक बार +0 लीजिए, एक बार -0 ले लीजिए, तो आपका 2 आ जाएगा। एक बार +0 ले लीजिए और एक बार -0 लीजिए, तो आपका सेम रूट ही आएगा, मतलब आपका -√3/2 और -√3/2 ये आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें भी आपका दो ही रूट्स आया था। एक्चुअली ये आपका ना परफेक्ट स्क्वायर है, ये देखा जाए तो आपका a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ठीक है, = 0। तो इसीलिए आपका एक दिख रहा है, लेकिन ये है आपका 2 रूट्स आएगा। ठीक है, इसको आप ना थोड़ा क्लियर कर लीजिएगा। जब भी रूट्स निकालना होगा तो जो जितना भी आपका x का पावर होगा उतना रूट्स निकलेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखिए, ये तो थर्ड हुआ, फोर्थ वाला तो वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। ठीक है, ये तो हम लोग पहले ही चेक कर लिए थे क्वेश्चन नंबर 1 में, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इसको सॉल्व नहीं करेंगे और। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। रूट्स निकालने हैं। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन दोनों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है, एग्जाम में इस टाइप के ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। ठीक है, तो देखिए एक एक करके इसको भी कर लेते हैं सॉल्व। रूट्स निकालने हैं, देखिए कोई कुछ भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, जब यहाँ कुछ मेंशन नहीं किया है तो आप कोई भी मेथड अप्लाई कीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ये, तो देखिए यहाँ पे x कंडीशन भी दिया है, x = 0। ये क्यों दिया है, ये कंडीशन इसके लिए दिया है। ठीक है, ये क्योंकि 1/x है ना, अगर ये x मान लीजिए कि x आपका 0 है तो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो समथिंग बाई 0 इन्फाइनाइट होता है। ठीक है, इन्फिनिटी होता है, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए ये कंडीशन कंपलसरी है, आपको हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कंडीशन मिलेगा, तो इसको समझने का कोशिश कीजिए। कंडीशन का कुछ मतलब है तभी ना ये कंडीशन दिया है। ठीक है, तो चलिए अब सीधा से सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो इसको एलसीएम लीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है, तो आपका एलसीएम x हो गया, और ये x × x क्या होगा x² - 1 = 3। x को क्रॉस कर दीजिए, तो x² - 1 = 3x, सबको एक तरफ ला लीजिए, तो x² - 3x - 1 = 0। अब इसको आप फैक्टराइजेशन मेथड की अप्लाई कीजिए या और क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कीजिए, आपका मर्जी, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। ठीक है, तो मैं इसे अप्लाई कर देती हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इसको कंपेयर कीजिए, तो यहाँ पे a 1 है, b क्या है -3 और c है मेरा -1। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कीजिए, क्या था x = -b + √b² - 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। पुट कीजिए इसमें वैल्यू, देखिए x = b यहाँ पे क्या है -3, तो ये आपका हो गया -3 प्लस माइनस √b² ना, मतलब -3 का स्क्वायर -4 इंटू a क्या है और c क्या है, a है 1 c है -1, तो मतलब एक है 1 और a है c है -1। ठीक है, होल डिवाइडेड बाई 2
इंटू ए क्या है आपका 1, तो इंटू 1। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, माइनस माइनस प्लस हो गया, +3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। तो आपका क्या आया 3 प्लस माइनस रूट 13 डिवाइडेड बाई 2। एक्स इज इक्वल्स टू, एक बार पॉजिटिव लीजिए, x प्लस रूट 13 डिवाइडेड बाई 2 और एक नेगेटिव। तो ये है आपका रूट्स आंसर। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको अच्छे से सिंप्लीफिकेशन इसका देखिए, कुछ टफ नहीं है। ठीक है, एक दो बार प्रैक्टिस करने से सब बन जाएगा। ठीक है, यहाँ भी देखिए कुछ कंडीशन दिया है, एक्स इज़ नॉट इक्वल्स टू -4 और 7। हाँ देखिए, ये इसके लिए दिया है, x इज़ नॉट इक्वल्स टू -4 इस ये फर्स्ट टर्म के लिए दिया है, और x इज़ नॉट इक्वल्स टू 7 ये इसके लिए दिया है। अगर ये -4 यहाँ पे पुट करेंगे ना, तो देखिए ये 0 हो जाएगा, जो कि 0 नहीं होना है, अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये कंडीशन दिया है, मैंने -4 और 7 को छोड़कर कुछ भी नंबर हो सकता है x। ठीक है, तो चलिए इसका सिंप्लीफिकेशन में एलसीएम लीजिए, क्या आएगा x प्लस 4 और x माइनस 7 क्रॉस कीजिए, तो x माइनस 7 माइनस, तो माइनस है ना, तो ब्रैकेट दीजिएगा, फर्स्ट ब्रैकेट x प्लस 4, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई होगा, 11 डिवाइडेड बाई 30। देन ब्रैकेट ओपन कीजिए, तो ये -x हो जाएगा, माइनस प्लस -4 होल डिवाइडेड बाई x प्लस 4 इंटू x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 11 बाई 30। देखिए ये +x ये -x कैंसिल हो गया, देन -7 -4 कितना हो गया, -11 डिवाइडेड बाई x प्लस 4 इंटू x माइनस 7। ठीक है, और इज इक्वल्स टू क्या है, 11 बाई 30। ध्यान दीजिए यहाँ भी 11 है, इस तरफ भी 11 है, तो 11 कैंसिल हो गया, तो आपका आया क्या, -1 डिवाइडेड बाई x प्लस 4 इंटू x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 30। यही है ना, हाँ यही है। ठीक है, अब इसको क्रॉस कर दीजिए, ये यहाँ हो जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, तो ये हो जाएगा -30 इज इक्वल्स टू x प्लस 4 इंटू x माइनस 7। देन -30 इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो x स्क्वायर -3x प्लस 4x -12, सबको एक तरफ ला दीजिए, तो x स्क्वायर ये क्या हो जाएगा +x, ये -30 उधर जाएगा, तो मैंने -12 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0। देखिए मैं -30 को सिर्फ राइट साइड लेके गई और एक ही बार में एक सारे टर्म को इस तरफ लिख दी। ठीक है, इस पर कंफ्यूज मत होइएगा, ये आप खुद से करके चेक कर लीजिएगा ये वाला। ठीक है, तो इसको माइनस करने से कितना आएगा, +8 और 2 18 इज इक्वल्स टू 0। तो ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको करिए सॉल्व, a इज इक्वल्स टू 1 है, b इज इक्वल्स टू 1 है और c इज इक्वल्स टू, हाँ देखिए ये 7 है, मैं इसे 3 ली हूँ, तो ये 7 होगा। ठीक है, तो ये -7 ये कितना हो जाएगा आपका, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, रुकिए 1 मिनट। हाँ, तो आपका ये क्या होगा, -3x। ठीक है, ये आपका है -3x, तो आपका क्या है, x स्क्वायर -3x प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0। तो ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। a इज इक्वल्स टू 1 है, b क्या है -3 है। ठीक है, और c है आपका 18। अब इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कीजिए या कुछ और मेथड यूज़ कीजिए, तो मैं काम करती हूँ, मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर देती हूँ। ठीक है, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac होल डिवाइडेड बाई 2a, सॉरी। तो देखिए b क्या था, b है -3, तो आपका आया -3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर -4 इंटू a क्या है 1 है और c है 18, मैंने 1 इंटू 18 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। ठीक है, तो आपका क्या आया, -1 बाई -1 डिवाइडेड बाई x प्लस 4 इंटू x माइनस 7। ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/30। इसको क्रॉस कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा -30 इज इक्वल्स टू x प्लस 4 इंटू x माइनस 7। इसे मल्टीप्लाई कीजिए, तो x स्क्वायर -7x प्लस 4x माइनस 28, सबको एक साइड लेके जाइए,
तो आपका एक्स स्क्वायर ये -7x + 4x क्या हो जाएगा -3x -28, ये -30 इस तरफ आएगा तो +30 हो जाएगा = 0। तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आया, ये x² - 3x + 2 = 0। तो इसे कंपेयर कीजिए जनरल इक्वेशन से, तो a = 1 है आपका, b = -3 है और c = 2 है ना। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कीजिए, क्या है फार्मूला, x = -b + -√b² - 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। b क्या है यहाँ पर, b है -3, तो -3 + -√3 का स्क्वायर -4 इंटू a 1 था और c क्या था 2 इंटू 2 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू a 1 था ना। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो प्लस माइनस प्लस हो गया, देन प्लस माइनस -3 का स्क्वायर 9 एंड 4 2 ज़ा 8 होल डिवाइडेड बाई 2, मतलब आपका क्या आया 3 + -1 डिवाइडेड बाई 2 ना। 9 - 8 1 और स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 होता है, ठीक है। तो एक बार प्लस साइन दीजिए, एक बार माइनस साइन दीजिए, देन आपका क्या आएगा, देन x = आपका एक आएगा 3 + 2/2 और एक बार लीजिए x = 3 माइनस 2 नहीं, क्या आया था आपका +-1, x + 1 लीजिए और एक बार x - 1 लीजिए, देन आपका ये आ जाएगा 2 और ये आपका आएगा 1। तो आपका रूट्स क्या है 2 एंड 1, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज इन ईयर्स 3 years ago and 5 years from now is 1/3। फाइंड हिज प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज क्या है रहमान का वो निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान। रहमान का प्रेजेंट एज क्या है bx ईयर्स, ठीक है। तो देखिए 3 years ago मतलब 3 साल पहले, 3 years ago रहमान्स एज, रहमान्स का एज क्या था 3 साल पहले क्या था, प्रेजेंट तो x ईयर्स है तो 3 साल पहले कितना होगा, मैंने 3 साल पहले कितना था x - 3 ना। मान लीजिए आपका प्रेजेंट एज है 10 years, तो 3 साल पहले आपका एज कितना था 7 years। क्या किए 10 में से 3 को माइनस किए ना, तो बस वही यहाँ पे कॉन्सेप्ट लग रहा है, ठीक है। तो 3 साल पहले x - 3 years था, ठीक है। एक और क्या दिया है 5 years फ्रॉम नाउ, 5 years फ्रॉम नाउ, आज से 5 साल बाद रहमान्स का एज क्या होगा, रहमान्स एज विल बी क्या होगा 5 साल बाद। मान लीजिए आपका ईयर, आपका प्रेजेंट एज है 10 years, तो आज से 5 साल बाद आपका कितना एज हो जाएगा 15 years ना। तो इसीलिए आपका यहाँ पे क्या होगा x + 5 years। तो 5 years फ्रॉम नाउ रहमान्स एज विल बी x + 5 years, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, देखिए यहाँ पे कंडीशन दिया है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज। रहमान्स को जो 3 साल पहले जो एज था और 5 साल बाद जो एज होगा उसका रेसिप्रोकल का सम आपका 1/3 दिया है, ठीक है। तो पहले एज का रेसिप्रोकल कीजिए, x - 3 का रेसिप्रोकल 1/x - 3 और इसका होगा x + 1/x + 5। इन दोनों का क्या होगा सम = कितना दिया है 1/3। तो ये है आपका कंडीशन, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए और x का वैल्यू निकालिए। तो देखिए कैसे सिंप्लीफिकेशन होगा, क्या आया था x 1/x - 3 + 1/x + 5 = 1/3। एलसीएम लीजिए, x - 3 इंटू x + 5 ऊपर क्रॉस कीजिए तो x + 5 इधर होगा और यहाँ पे होगा x - 3 = 1/3। x + x क्या हो गया 2x एंड 5 - 3 2 डिवाइडेड बाई x - 3 इंटू x + 5 = 1/3, ठीक है। अब इसको क्रॉस कर दीजिए, ये इस तरफ आएगा ये इस तरफ जाएगा, तो 2x + 2 3 इधर आ गया मल्टीप्लाई होगा और ये सारे टर्म्स इस तरफ चल जाएंगे x - 3 इंटू x + 5
अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 3 को अंदर ले जाइए, मल्टीप्लाई कीजिए, तो 6x प्लस 6 इज इक्वल टू, इसको भी कीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15। ठीक है, तो 5x माइनस 3x क्या हो गया 2x। देखिए मैं सिंप्लीफाई करते हुए लिख रही हूँ। इस तरफ क्या है 6x प्लस 6 है, 6x प्लस 6 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 5x माइनस 3x है तो क्या हो गया प्लस 2x, देन माइनस 15। अब सबको एक साइड लेकर आइए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 है ना। अब इसको इस तरफ लाएंगे तो माइनस 6x, ये माइनस 6 हो जाएगा। तो आपका क्या आया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6x क्या हो गया माइनस 4x, एंड माइनस 15 माइनस 6 कितना हो गया माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0। तो ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब x का वैल्यू निकालिए 21 से दो ऐसे नंबर्स लीजिए, फैक्टर निकालिए। 21 का एक ऐसा फैक्टर लीजिए दो जिसका माइनस करने से, देखिए ये माइनस है ना, जिसका माइनस करने से 4 आना चाहिए। देखिए आप कुछ भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, आप चाहें तो ABC कंपेयर करके क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। आपको जो मेथड सूटेबल लगे आप वही मेथड यूज़ कीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन वाला मेथड यूज़ कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे नंबर बहुत छोटा है, एक बार में बन जाएगा। ठीक है, तो 21 का फैक्टर क्या है 3, 7 है और 3 है, 7 3 है 21। अब मैं क्या बोली हूँ माइनस करने से 4 आना चाहिए। देखिए 7 में 3 को माइनस करने से 4 आएगा, तो आपका यहाँ पे नंबर क्या है 7 and 3 एक्स स्क्वायर माइनस, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी 7 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है x, देन x माइनस 7 है, और इन दोनों में कॉमन आ रहा है प्लस 3, देन अंदर आएगा x माइनस 7। तो आपका ओवरऑल कॉमन क्या आया x माइनस 7 एंड x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो आपका यहाँ पे दो रूट्स आया, एक है x माइनस 7 और एक है x प्लस 3। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से देखिए, आपका क्या क्या आया था फैक्टर x माइनस 7 एंड x प्लस 3। तो आपका एक वैल्यू आएगा x इज इक्वल्स टू 7 और एक आएगा x इज इक्वल्स टू माइनस 3। तो देखिए रूट्स तो निकाल दिए, एकदम सही है, दोनों है मेरा रूट्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। लेकिन मुझे यहाँ पे एज निकालना है ना, ये जो x मैं यहाँ पे लेट की हूँ ये मेरा x है क्या, एज है, किसका, रहमान का प्रेजेंट एज है। तो एज क्या कभी नेगेटिव होता है, नहीं ना, एज कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो x इज नॉट इज इक्वल्स टू माइनस 3, एक्स यहाँ पे क्या है एज है। ठीक है, इसलिए माइनस 3 नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या होगा 7। मतलब रहमान का प्रेजेंट एज क्या है 7 ईयर्स। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज़ 30। शेफाली का मैथ्स और इंग्लिश के मार्क्स का सम कितना दिया है 30 दिया है। मतलब मैथ्स और इंग्लिश का सम टोटल कितना दे दिया है 30। ठीक है, हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, अगर शेफाली मैथ्स में 2 नंबर ज़्यादा ले आती, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और 3 नंबर कम ले आती इंग्लिश में, देन देयर प्रोडक्ट वुड हैव बीन 210। तब इसका प्रोडक्ट क्या होगा इसके मार्क्स का 210। तो ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको निकालना है फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स। तो मैथ्स और इंग्लिश में उसे कितने मार्क्स मिले हैं। ठीक है, तो करिए। लेट शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स, इसको मिटा दीजिए, ओहो, इन मैथमेटिक्स बी x, देन शेफाली मार्क्स इन इंग्लिश कितना होगा, कितना आएगा, मैथ्स में x है तो इंग्लिश में कितना है, टोटल 30 है ना, तो आएगा आपका 30 माइनस x। ठीक है, तो एक इसके बाद कंडीशन क्या था, अगर वो 2 मार्क्स मैथ्स में ज़्यादा ले आती, मैंने मैथ्स में 2 नंबर ज़्यादा लेके आ गई और इंग्लिश में कितना लेके आई, इंग्लिश में 3 मार्क्स कम ले आई, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 210। ठीक है, तो वही देखिए, तो मैथ्स का मार्क्स क्या हम लोग लेट किए x,
देन आपका x प्लस टू अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, x प्लस टू इंटू, और इंग्लिश में कितना मार्क्स है 30 माइनस एक्स, और इसमें 3 कम ले आती तो आपका 210 आता, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, x प्लस टू इंटू 30 माइनस 3 कितना होगा 27 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 210, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, इसे मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आया था फैक्टर, x प्लस टू इंटू 27 माइनस एक्स, x प्लस टू इज इक्वल्स टू 27 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 210, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आपका आएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर, ये कितना होगा प्लस 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4 5 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 210, इसको इस तरफ लेके आइए, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x और माइनस 2x कितना हो जाएगा प्लस 25x प्लस 54 और ये माइनस 210, देन आपको कितना आया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x और माइनस करेंगे तो 6 एंड देन 5 1 इज इक्वल्स टू 0, माइनस कॉमन ले लीजिए तो आपका आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो आपका ये आया क्वाड्रिक इक्वेशन। तो इसे सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके x का वैल्यू निकालिए। तो इसको कैसे निकालिए, मैं फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। मैंने 156 का फैक्टर निकालूंगी, मिडिल टर्म स्प्लिट करके निकाल दूंगी, ठीक है। आप कुछ भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, नंबर बड़ा है इसलिए मैं क्वाड्रिक फॉर्मूला यूज़ नहीं करूँगी, ठीक है। तो इसका फैक्टर निकालिए, 2 से 2 7 ज़ा 2 8 ज़ा, देन 2 3 ज़ा 2 9 ज़ा, और ये 3 1 ज़ा 3 ज़ा, तो आपका 2 2 3 और 13 आया। 13 तो है ही, 3 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12, मैंने इसको करने से कितना आया 12, तो 12 और 13 को क्या करने से 12 और 13 को ऐड करने से 25 आना चाहिए, हाँ आ रहा है। तो इसको लिखिए एक्स स्क्वायर 13 प्लस 12 इंटू एक्स प्लस 156। अब इसको सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x प्लस 156 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है x, तो देखिए x कॉमन लीजिए तो अंदर क्या होगा x माइनस 13, माइनस है कि प्लस है, हाँ माइनस है, x माइनस 13, और इन दोनों में क्या कॉमन आएगा माइनस 12, ठीक है। माइनस 12 कॉमन लीजिए तो आपका अंदर आएगा x माइनस 13, मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा, तो आपका ओवरऑल कॉमन आ गया x माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो आपका एक आया x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0, देन x इज़ 13, और एक आपका क्या है x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, देन x इज इक्वल्स टू 12, ठीक है। तो देखिए व्हेन x इज़ 13, देन मैथ्स में कितना मार्क्स आया, मैथ्स का मार्क्स हम लोग क्या लेट किए थे x लेट किए थे ना, तो मैथ्स का मार्क्स कितना आ गया 13, मैथ्स में 13 आया, देन इंग्लिश में कितना आएगा 30 माइनस एक्स, मैंने 30 माइनस 13 कितना आ गया 17, ठीक है। तो वैसे ही व्हेन x इज इक्वल्स टू 12, देन आपका मैथमेटिक्स मार्क्स कितना आया, मैथ्स में कितना आया मार्क्स 12, और इंग्लिश में 30 माइनस 12 कितना होगा 18, ठीक है। तो आपका ये दोनों आंसर है, और में अगर मैथ्स में 13 है तो इंग्लिश में 17 आएगा, अगर मैथ्स में 12 है तो इंग्लिश में 18 आया होगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। रेक्टेंगुलर फील्ड, देखिए रेक्टेंगल, ये है आपका रेक्टेंगुलर फील्ड, तो ये आपका ये और ये है आपका डायगोनल, ठीक है। तो शॉर्टर साइड ना, तो ये आपका शॉर्टर साइड है, ये आपका क्या है लॉन्गर साइड, और ये है आपका डायगोनल, ठीक है। तो देखिए द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड, मैंने जो डायगोनल है ये शॉर्टर साइड से 60 ज़्यादा है, ठीक है। और एक कंडीशन क्या दिया है, इफ़ द लॉन्गर साइड इज़ 30 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड, और लॉन्गर साइड भी क्या है शॉर्टर साइड से 30 मीटर्स बड़ा है,
मैंने कहने का मतलब है कि डायगोनल और तुम्हारा लेंथ, ये लॉन्गर साइड, ये दोनों शॉर्टर साइड से कंपेयर हो रहा है, मैंने शॉर्टर साइड के कंपैरिजन में ही हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि शॉर्टर साइड भी x, अगर शॉर्टर साइड x है देन डायगोनल कितना होगा, डायगोनल कितना बड़ा है शॉर्टर साइड से 60 मीटर, तो आपका डायगोनल क्या होगा x + 60, ठीक है। और क्या दिया, लॉन्गर साइड कितना बड़ा है शॉर्टर साइड से 30 मीटर्स मोर, तो आपका लॉन्गर साइड कितना होगा x + 30। तो ये है आपका क्वेश्चन। तो निकालना क्या है, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, तो ये साइड्स निकालने हैं, शॉर्टर साइड और लॉन्गर साइड क्या है, ठीक है। तो सेम वैसे ही लेट कर लीजिए, लेट क्या लेट कर, लेट द शॉर्टर साइड बी x मीटर, ठीक है। शॉर्टर साइड भी x मीटर, देन लॉन्गर साइड क्या होगा, लॉन्गर साइड इज x + 30, ठीक है। देन आपका डायगोनल, डायगोनल क्या होगा, इज x + 60 मीटर ना। तो देखिए ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का ये जो कॉर्नर एंगल है ना, ये क्या होता है 90 डिग्री होता है हमेशा, ठीक है। ये कंडीशन है रेक्टेंगल में, तो ये 90 है। तो ये देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं दिख रहा है आपको, अगर नाम दे दीजिए इसका ABCD, तो ध्यान से देखिए ABC और एंगल B क्या है 90 डिग्री, तो आपको ABC क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पे क्या थ्योरम अप्लाई हो रहा है, पाइथागोरस थ्योरम। तो इन ट्राइंगल ABC क्या है, ये पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ये क्या है आपका, ये 90 डिग्री है ना, तो इसका ऑपोजिट ये है साइड है, तो ये आपका क्या है हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर है, तो ये और ये आपका क्या है बेस है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो अप्लाई कीजिए। तो हाइपोटेनियस यहाँ पे क्या है, ये डायगोनल x + 60, तो आपका आएगा x + 60 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है, सॉरी परपेंडिकुलर क्या है आपका शॉर्टर साइड कितना है x है, तो यहाँ पे क्या होगा x² और बेस क्या था लॉन्गर साइड, मतलब x + 30 का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये मैं आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में भी ये फॉर्मूला यूज़ हुआ था, तो मैं आपको बता दी थी, तो इससे हमेशा याद रखिए। तो a² + b² + 2ab, यही है फॉर्मूला, ठीक है। तो अप्लाई कीजिए यहाँ पर x² + 60 का स्क्वायर, ठीक है, b² यहाँ पे और 2ab, 2a और b, ठीक है, इज इक्वल्स टू x², इसे भी फॉर्मूला में तोड़िए, तो x² + 30 का स्क्वायर + 2ab, 2 × x × 30, सिंप्लीफाई कीजिए x², 60 का स्क्वायर कितना होगा 3600 + 2 × 6 = 12, 120x इज इक्वल्स टू x² + x² क्या आ गया 2x² + 30 का स्क्वायर होता है 900 एंड प्लस ये कितना आ गया यहाँ पे लिखिए 2 × 3 = 6 मतलब 60x, ठीक है। तो सबको एक साइड ले जाइए, मैं सबको राइट साइड लेके जाती हूँ। तो ये 2x² है, ये x² इस तरफ जाएगा तो -x² होगा, 2x² + 900 + 60x और सबको इस तरफ लेके आइए, तो ये हो जाएगा, सब प्लस है ना माइनस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0, x है ये, हाँ। देन 2x² - x² क्या आया x², 60x में -120x करें तो आपका आएगा -60x, और 3600 में 900 को माइनस कीजिए तो आपका कितना आएगा, 16 में से 9 गया आपका 7 और ये आप गया 2, तो ये आया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 60x - 2700 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व कीजिए, x² - 60x - 2700 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। 2700 का फैक्टर निकालिए, देखिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे ना, ये नंबर बड़ा है, ठीक है, स्क्वायर रूट में इसका स्क्वायर
मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसका स्क्वायर करके, तो इससे अच्छा फैक्टर वाला फॉर्मूला मेथड अप्लाई कीजिए। मैं 2700 का फैक्टर ही निकाल लेती हूँ, फैक्टराइजेशन मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 3 से 3 9 ज़ा, फिर आपका 3 3 ज़ा, 3 1 ज़ा, ठीक है, 10 है। तो देखिए मैं यहीं पे शॉर्टकट में मैं कर लेती हूँ, एक्चुअली क्या आएगा मुझे दिख ही रहा है, ठीक है। ये 3 3 ज़ा 9 और ये 100 को मैं क्या लिखूँगी 10 से कर लेती हूँ, तो ये आपका फैक्टर है। 3 3 ज़ा 9, 9 इंटू 10 कितना हो गया 90, और 3 इंटू 10 कितना हो जाएगा 30। तो देखिए यहाँ पे ऐसे नंबर्स मतलब इसके दो फैक्टर निकालने हैं जिसको माइनस करने से 60 आना चाहिए। देखिए 90 और 30 इन दोनों को माइनस करने से 60 आएगा, तो आपका 90 और 30 है। तो आप लिखिए यहाँ पे 90 माइनस 30 इंटू एक्स माइनस 2700 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसको वैल्यू निकालिए यहाँ से, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 30x माइनस 2700 इज इक्वल्स टू 0। दोनों में क्या कॉमन है x, देन अंदर होगा x माइनस 90, यहाँ पे क्या कॉमन है प्लस 30, तो अंदर आएगा आपका x माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0। देखिए ये दोनों टर्म सेम आना चाहिए तभी आपका फैक्टराइजेशन कंप्लीट होगा, ठीक है, रूट्स निकलेगा। ये माइनस ये प्लस या कुछ भी अलग होगा तो आपका यहाँ पे गलती हुआ है, चेक कर लीजिएगा। तो ओवरऑल कॉमन क्या आया x माइनस 90, तो आपका रह गया x प्लस 30। तो आपका यहाँ पे दो रूट्स आ गए, एक आया x माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0, मतलब x इस क्या आ गया 90, और एक आया आपका x प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0, देन x इज माइनस 30। ये नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, लेंथ नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। तो आपका x इक्वल्स टू क्या आ गया 90, यहाँ पे x क्या है शॉर्टर साइड है, ठीक है, तो आपका शॉर्टर साइड क्या आ गया, लिखिए देन शॉर्टर साइड इज़ 90 मीटर, देन आपका लॉन्गर साइड क्या होगा, लॉन्गर साइड कितना था भूल गए, कितना था x प्लस 30, तो देखिए यहाँ पे x प्लस x कितना है 90, तो 90 प्लस 30 तो कितना आ गया 120 मीटर। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज़ 180। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स, मान लीजिए एक नंबर आपका x है और एक नंबर y है, इन दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस कितना दिया है 180, ठीक है। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, मान लीजिए आपका y स्मॉलर नंबर है, ये वाला स्मॉलर नंबर है, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज़ 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, ठीक है। तो ये आपका दो कंडीशन निकलेगा यहाँ से, यही आपका क्वेश्चन है। देन फाइंड द टू नंबर्स, तो दो नंबर्स क्या है वो बताने हैं। तो लेट कर लीजिए, लेट द स्मॉलर नंबर बी x, ठीक है। मान लीजिए आपका स्मॉलर नंबर क्या है x है, मैं रेड पेन यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो आपका लार्जर नंबर, ये वाला कंडीशन क्या होगा, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज़ 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। इसका मतलब आपका लार्जर नंबर क्या आया, लार्जर नंबर इज़ 8 टाइम्स ना द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, 8 टाइम्स द लार्जर नंबर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, ठीक है। देन लार्जर नंबर विल बी एक्स स्क्वायर बाई 8, ये है आपका लार्जर नंबर। स्मॉलर नंबर x है तो आपका लार्जर नंबर क्या आया एक्स स्क्वायर बाई 8। और फर्स्ट कंडीशन क्या बोला था, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज़ 180। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ, तो लार्जर नंबर से स्मॉलर नंबर लार्जर नंबर इन दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस इज़ 180 डिग्री। तो लार्जर नंबर का पहले स्क्वायर करो, तो एक्स स्क्वायर बाई 8 इसका स्क्वायर, ठीक है, लार्जर नंबर स्क्वायर और स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, दोनों का डिफरेंस कितना है 180। तो ये है आपका कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। समझ में आया ये कंडीशन कैसे आया। देखिए लार्जर नंबर को ही पहले करेंगे ना माइनस, मान लीजिए 4 है और 2 है, अब दोनों का डिफरेंस अगर मान लीजिए 2 है तो 4 माइनस 2 करेंगे ना कि 2 माइनस 4 करेंगे,
ठीक है, तो ये थोड़ा कॉमन सेंस लगा के इसे कीजिए कि पहले लार्जर नंबर का स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर का स्क्वायर करना होगा, तभी आपका 180 आएगा। माइनस कर रहे हैं ना, जब एडिशन होता है तो आप लार्जर प्लस स्मॉलर कीजिए, स्मॉलर प्लस लार्जर कीजिए, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये है आपका कंडीशन। अब इसी को सॉल्व करके एक्स का वैल्यू निकालिए, पुट कीजिए, तो आपका स्मॉलर और लार्जर नंबर आएगा। ठीक है, तो चलिए कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या आया था, ब्लैक लेती हूँ मैं। क्या था, एक्स स्क्वायर बाई 8 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 180। तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा, एक्स टू पावर 4, और नीचे 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 180। एलसीएम लीजिए, कितना आएगा 64, तो एक्स टू पावर 4 माइनस 64 एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 180। इसे क्रॉस कर दीजिए, तो एक्स टू पावर 4 माइनस 64 एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 180 इंटू 64 क्या होगा। देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देती हूँ। एक्चुअली इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपका आएगा 11520। चेक कर लीजिएगा। ठीक है, सबको इस तरफ लेके आइए, तो आपका एक्स टू द पावर 4 माइनस 64 एक्स स्क्वायर माइनस 11520 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दिख रहा ना आपको, कि यहाँ तो डिग्री 4 है, तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे हुआ, देखिए मैं बता रही कैसे हुआ। साइड में ना लेट कर लीजिए कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई। सपोज कि मान लीजिए कि आपका एक्स स्क्वायर वाई है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह वाई पुट कीजिए, तो देखिए क्या आ रहा है। क्या था इक्वेशन, एक्स टू पावर 4 माइनस 64 एक्स टू द पावर 4 माइनस 64 एक्स स्क्वायर माइनस 11520 माइनस 11520, ये है ना। लेट कर लीजिए कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई, तो आपका देखिए एक्स टू पावर 4 को मैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकती हूँ, ये तो 64 एक्स स्क्वायर है ही, और 11520 इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर की जगह मैं वाई पुट करूँगी, तो देखिए वाई स्क्वायर माइनस 64 वाई माइनस 11520 इज इक्वल्स टू 0। तो ये देखिए अब दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिग्री 2 है। ठीक है, समझ में आया। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए कितना बड़ा नंबर है, इसका तो फैक्टर निकालने में भी बहुत बड़ा मतलब निकलेगा। एक काम कीजिए, मैं इसको डायरेक्ट मैं इसको करने का कोशिश कर रही हूँ। फैक्टराइजेशन ही मैथड कीजिए, कुछ नहीं कर सकते, बड़ा है तो क्या हुआ करना होगा। तो 2 से कीजिए, 2 5 जा 2 7 जा 2 6 जा, ठीक से फैक्टर निकालिएगा। 2 2 जा 4 1 गया, तो 2 8 जा 16 2 8 जा 16 0, 2 1 जा 4 जा 4 जा 0, 2 7 जा 2 2 जा 2 3 जा 2 6 जा, ठीक है 360। अब इसका भी निकालिए, तो देखिए कहाँ तक आएगा। मैं यहाँ पे कर रही हूँ 360 है ना। अब इसको निकालिए, तो 2 1 जा 2 8 जा, देन 2 9 जा, फिर 3 3 जा 3 1 जा, एंड देन 2 5 जा। तो ये है आपका फैक्टर्स, 11520 का इतना बड़ा फैक्टर्स है। ठीक है, तो देखिए मैं इसमें डायरेक्ट बता देती हूँ क्या कैसे करना है। 5 2 जा 10, ठीक है 10 इंटू 2 जा 4 4 इंटू, देखिए मैं डायरेक्ट कर रही हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 5 जा 40, एंड 42 जा, ये वाला 2 ले लीजिए, 42 जा कितना हो गया 80। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 3 बचा है। ठीक है, अब ये 3 इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 जा 9, और यहाँ पे ये चारों 2 को मल्टीप्लाई कीजिए, 9 9 2 जा 18 18 2 जा 36, फिर 36 इंटू 4 कीजिए, तो आपका ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है 144 आएगा। हाँ 144 ही आएगा। ठीक है, इसको आप थोड़ा कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर दे रही हूँ, तो आपका 80 और 144 आएगा। तो देखिए ये दो, यहाँ इन दोनों नंबर को करना क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है माइनस है, तो इन दोनों नंबर को माइनस करने से देखिए 64 आना चाहिए। माइनस करके देखिए, हाँ 64 आ रहा है, मतलब मेरा ये फैक्टर सही है। तो आपका फैक्टर क्या आया 144 एंड 80, याद कर रखिएगा। ठीक है, इसी को यहाँ पे एडजस्ट करना है। फैक्टराइजेशन मेथड देखिए यहाँ पे नंबर्स बड़ा है करके मैं कर रही हूँ, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो भी बड़ा ही आएगा। स्क्वायर्स करने पड़ेंगे, फिर स्क्वायर रूट निकालने होंगे। ठीक है,
इसीलिए। तो आपका क्या क्या नंबर्स आए, वाई स्क्वायर 144 ना, 144 में से 80 को माइनस करना है, तभी आपका 64 आएगा। एंड -11520 इज इक्वल्स टू 0। करिए सॉल्व। -144 इंटू वाई, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 80y -11520 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, y, देन आपका अंदर आएगा y -144, ठीक है। और इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, +80, तो आपका अंदर आएगा 1 - 144 इज इक्वल्स टू 0। देन ओवरऑल कॉमन क्या आ गया, y -144 इंटू क्या रह गया 1 + 80, ठीक है। तो आपका एक आएगा 1 y -44 इज इक्वल्स टू 0, देन y इज इक्वल्स टू 144, और एक आपका आएगा 1 + 80 इज इक्वल्स टू 0, मैंने y इज इक्वल्स टू -80, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका है y इज इक्वल्स टू 144। अच्छा देखिए, याद रखिएगा y मेरा x² है, मैं लेट की थी, ठीक है। तो y की जगह यहाँ पे x² पुट कीजिए, तो 144, देन x इक्वल्स टू क्या आएगा, ±√144, मतलब x इज़ ±12, ठीक है। और यहाँ पे पुट करेंगे ना, तो देखिए ये -80 है, अगर मैं स्क्वायर हटाऊंगी भी तो ये इमेजिनरी आ गया, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है, इसको नहीं लेना है। ये है मतलब आपका x का वैल्यू +12 भी है और -12 भी है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये मेरा x क्या था, मैं क्या लेट की थी x को, स्मॉलर नंबर ऑफ, ठीक है। तो आपका स्मॉलर नंबर +12 है और -12 है। देन लार्जर नंबर क्या है, पुट कीजिए। लार्जर नंबर क्या था, x²/8, तो इसमें पुट कीजिए, तो आपका लार्जर नंबर आएगा। तो आपका लार्जर नंबर इज x²/8। x क्या है, x² क्या है 144 ना, तो 144 डिवाइडेड बाई 8, तो इसके कीजिए 8 1 ज़ा एंड 8 8 ज़ा, देन आपका लार्जर नंबर क्या आ गया 18। और स्मॉलर नंबर देखिए +12 लीजिए, 18 से छोटा है, और -12 भी लेने से 18 से छोटा है, तो आपका दोनों होगा, ठीक है। लार्जर नंबर 18 है और स्मॉलर नंबर +12 है और -12 है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्लियर है। देखिए, आपको अगर कहीं भी किसी भी पॉइंट पे समझ नहीं आ रहा है ना, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको वो क्वेश्चन फिर से आपको रिपीट कर दूँगी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8, अ ट्रेन ट्रैवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। एक ट्रेन है, वो यूनिफॉर्म स्पीड पे चल रही है। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब क्या, मैंने कांस्टेंट स्पीड, मतलब ये ट्रेन है, ये ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड पे चल रही है, मैंने सेम स्पीड में, बिना स्पीड चेंज किए, ठीक है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 km/h मोर, अगर स्पीड मैंने ये जो यूनिफॉर्म स्पीड में चल रही है ना, मान लीजिए x km/h की स्पीड से चल रही है, तो बोल क्या रहा है, इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 km/h मोर, अगर आप स्पीड को 5 km/h मैंने बढ़ा दे, ज़्यादा कर देंगे, तो क्या होगा, टाइम कम लगेगा। कितना कम लग रहा है, 1 घंटे, ठीक है। तो उसी में फिर बोल रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो आपका ट्रेन मतलब स्पीड क्या है, माने यूनिफॉर्म स्पीड क्या है आपका ट्रेन का, ठीक है। तो चलिए लेट कर लीजिए, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड बी, यूनिफॉर्म, एक मिनट, let the uniform speed of train be x, x क्या, km/h, ठीक है। तो आपका यूनिफॉर्म स्पीड क्या है ट्रेन का, x km/h। तो आपका टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस आपका कितना और ट्रेन ट्रैवल कर रहा है 360 किलोमीटर, ठीक है। तो अब बताइए, देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला लग रहा है, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, देन टाइम को क्रॉस कर दीजिए, देन आपका टाइम इज इक्वल्स टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, ध्यान दीजिएगा ये फॉर्मूला पे, ठीक है। टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखिए यहाँ पे, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है इसका, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
डिस्टेंस तो आपका 360 किलोमीटर है और स्पीड अभी मैं यूनिफॉर्म स्पीड क्या लेट की हूँ, x किलोमीटर पर आवर। तो ये मेरा टाइम निकल गया। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है, अगर मैं 5 किलोमीटर बढ़ा दूँ स्पीड तब 1 घंटा कम लगेगा, पूरा जर्नी में 1 घंटा कम लगेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका ये फर्स्ट कंडीशन है। ठीक है, देन सेकेंड कंडीशन आपका क्या होगा, इसमें भी आपका टाइम क्या होगा, डिस्टेंस तो मेरा उतना ही है, सेम जर्नी तो मेरा उतना ही है। ठीक है, अगर मैं स्पीड बढ़ा दूँ, कितना स्पीड में बढ़ा दी, 5, स्पीड तो मैं बढ़ा दी, लेकिन ये बढ़ाने से पहले तो मेरा इतना टाइम लग रहा था, मैं टाइम ही इक्वल टू कर रही हूँ ना। मान लीजिए मेरा टाइम T1 लग रहा था और अभी टाइम क्या हो गया, T2 हो गया, चेंज हुआ ना, स्पीड बढ़ा दी हूँ तो टाइम कम होगा। देखिए स्पीड बढ़ेगा तो टाइम कम होगा, इसलिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो टाइम कम हो गया, पहले मेरा टाइम ज़्यादा था, अभी टाइम कम हो गया। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, कितना कम हुआ, 1 घंटे कम हो गए, मैंने 1 घंटा कम हुआ। पहले T1 टाइम लग रहा था, जैसे मैं स्पीड बढ़ाई वैसे ही मेरा टाइम क्या हो गया, कम हो गया, T2 टाइम लगा। ठीक है, तो मुझे टाइम एक्चुअल में टाइम कितना लगा, पूरा होल जर्नी में कितना कम लगा टाइम, 1 घंटा। ठीक है, मैंने T1 माइनस T2, तो मतलब आपको करना है T1 माइनस T2, कितना घंटा कम लगा, 1 घंटा। तो आपका T1 कितना है, 360/x, पुट कीजिए 360/x माइनस, और T2 टाइम कितना है, 360/x प्लस 5, 360/x प्लस 5। अब इसको सॉल्व कीजिए, 360 कॉमन ले लीजिए, हाँ सिंप्लीफिकेशन ईजी हो जाएगा। तो 1/x माइनस 1/x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 1। एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, देखिए x इंटू एक्स प्लस 5 है, फर्स्ट ब्रैकेट यूज़ हो रहा है इसलिए मैं यहाँ पे थर्ड ब्रैकेट ले रही हूँ, ये क्रॉस होगा x प्लस 5, अब माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1। देखिए x कैंसिल हो गया तो ऊपर सिर्फ 5 होगा, मैंने 360 इंटू 5, ऊपर क्या होगा 360 इंटू 5, नीचे क्या है x इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू 1। इसको क्रॉस कर दीजिए तो ये क्या होगा, 5 6 30, 5 3 15 प्लस 3 18, तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 5। इसको अंदर ले जाइए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x 1800 इज इक्वल्स टू, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल्स टू 0। तो ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ से x का वैल्यू निकालिए, तो 1800 का फैक्टर निकालिए, 2 9 18, फिर 2 4 2 5 फिर 2 से करिए, 2 2 2 2 2 5 लास्ट में 5 है ना तो 5 से जाएगा, 5 4 एंड 5 5 फिर से 5 से जाएगा, 5 9 देन 3 3 तो ये आपका फैक्टर है। तो देखिए यहाँ से दो नंबर्स निकालने हैं जिसे माइनस करने से ये 5 आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए मैं क्या कर रही हूँ, 5 2 10, 10 2 20 और 20 2 40, मैंने मैं ये चारों नंबर को मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मेरा आ रहा है 40। ठीक है, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 5 3 15 एंड 15 3 45, देखिए कितना आया 45। देखिए 45 में 40 को क्या करना है, माइनस करना है, मुझे 5 आना चाहिए, हाँ आ रहा है। तो मेरा यहाँ पे फैक्टर्स क्या है, 45 एंड 40। ठीक है, तो मुझे मेरा फैक्टर पता चल गया, 45 40 है, तो अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 45 माइनस 40 इंटू एक्स माइनस 1800 इज इक्वल्स टू 0। तो आपका आया एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इज इक्वल्स टू 0। कॉमन लीजिए, यहाँ पे x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन आएगा तो आपका अंदर होगा x प्लस 45। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या कॉमन लेना है, दोनों में माइनस है तो माइनस 40 कॉमन लीजिए, माइनस 40 कॉमन लिए तो माइनस 40 कॉमन लेने से तो x प्लस 45 ही आएगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो ओवरऑल कॉमन आ गया x प्लस 45, अब बचा x माइनस 40 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो एक तो आया आपका x माइनस 40 इज इक्वल्स टू 0, मतलब x इज़ 40। ठीक है, और एक है x प्लस 45 इज इक्वल्स टू 0, मतलब x इज़ माइनस 45। मैं x को क्या लेट की थी, स्पीड, तो स्पीड कभी निगेटिव नहीं होता है, तो स्पीड कैन नॉट बी निगेटिव। ठीक है, तो आपका ये तो होगा नहीं, ये वाला होगा, कितना है 40 किलोमीटर पर आवर।
तो स्पीड ही पूछा है ना, देन स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 and 3/8 आवर्स। ठीक है, देखिए ये टैंक है, ये 2 टैप है, एक छोटा टैप एक बड़ा टैप। ठीक है, ये बड़ा टैप पकड़ लीजिए, छोटा टैप में तो ये लार्जर डायमीटर वाला टैप है ये, और ये स्मॉलर डायमीटर वाला टैप है। तो देखिए 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन दिस आवर्स, मैंने इन दोनों को अगर एक साथ ऑन किया जाए तो ये दोनों मिलकर इस टैंक को कितने घंटे में फिल करेगा? 9 and 3/8 आवर्स। ठीक है, मतलब इन दोनों को एक साथ ऑन कर देंगे तब इतने घंटे में ये टैंक पूरा फुल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। देखिए स्मॉलर टैंक मान लीजिए टी टाइम लगा रहा है, अकेले स्मॉलर टैप अकेले इस टैंक को फिल करने में टी टाइम लगा रहा है, तो लार्जर टैप इस टैंक को अकेले फिल करने में कितना टाइम लगाएगा? T-10 आवर्स। वही बोला है ना, द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन। स्मॉलर टैप का अगर टाइम लग रहा है T, तब लार्जर टैप को कितना टाइम लगेगा? 10 घंटे कम लगेगा, मैंने ये जल्दी भर देगा अकेले टैंक को। ठीक है, सेपरेटली। देन फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो ये सेपरेटली कितना मतलब टाइम लगेगा एक टैंक को फिल करने में, मतलब ये आप पूछ रहा है टी और ये T-10। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया ना यहाँ पर? तो देखिए क्वेश्चन करते हैं। देखिए तो लेट कर लीजिए, लेट T आवर्स taken by the smaller tap। ठीक है, कितना क्या करने के लिए? टू फिल द टैंक। ठीक है, T आवर्स लगा स्मॉलर टैप को टैंक को फिल करने में, एंड और लार्जर टैप को कितना टाइम लगा फिल करने में अकेले? T-10 आवर्स टेकन बाई लार्जर टैप टू फिल द टैंक। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो देखिए यहाँ क्वेश्चन को करना कैसे है समझिए, थोड़ा ध्यान से समझिए, एक बार 2 बार रिपीट करके ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिएगा। स्मॉलर टैप देखिए, स्मॉलर टैप में T आवर्स लग रहे हैं। स्मॉलर टैप को एक टैंक को फुल फिल करने में कितना टाइम लग रहा है? पूरा T आवर्स। क्या करने में? टू कंप्लीट द टैंक ना, टैंक को फिल करने में T आवर्स लग रहा है। तो 1 घंटे में ये कितना फिल करेगा? 1/T पार्ट ऑफ कंप्लीट टैंक। ये देखिए समझ में आया कि नहीं बताइए यहाँ पर, मतलब कमेंट में बताइएगा यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए जब स्मॉलर टैप को ऑन किया गया अकेले सिर्फ स्मॉलर टैप को, तब ये T आवर्स लगा रहे थे पूरा टैंक को फिल करने में। ठीक है, मैंने 3 घंटे लग रहे हैं एक टैंक को पूरा फिल करने में। ठीक है, एक टैंक को पूरा फिल करने में, तो 1 घंटे में ये कितना फिल करेगा? 1/T पार्ट ऑफ द कंप्लीट टैंक ना। तो ये है आपका स्मॉलर टैप का 1 घंटे में कितना फिल कर रहा है। तो वैसे ही लार्जर टैप का निकालिए, तो सेम लार्जर टैप को कितना टाइम लग रहा था अकेले टैंक को फिल करने के लिए? T-10 आवर्स ना। क्या कर रहा है, मैंने क्या इतने घंटे में एक पूरा टैंक को फिल कर रहा है, कंप्लीट टैंक फिल। ठीक है,
तो 1 घंटे में कितने लगेंगे? 1/t-10 पार्ट ऑफ कंप्लीट टाइम। ठीक है, t-10 आवर्स लग रहे हैं कि एक टैंक को फिल करने में, तो 1 घंटे में कितना फिल करेगा? 1/t-10 पार्ट ऑफ द कंप्लीट टाइम। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 and 3/8 आवर्स। अगर दोनों टैंक को एक साथ खोल दिया जाए तो दोनों मिल के 9 and 3/8 आवर्स टाइम लगाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो देखिए कैसे लिख के करना है। फॉर 9 and 3/8 कितना होता है? मिक्स फ्रैक्शन है ना, तो प्रॉपर फ्रैक्शन कीजिए 75/8 आवर्स। फॉर 75/8 आवर्स बोथ टैप कैन फिल द टैंक, कैन फिल द कंप्लीट टैंक। मैंने इतने घंटे में ये दोनों टैंक को फिल कर दे रहा है। ठीक है, तो देखिए टी आवर्स में एक कंप्लीट टैंक को फिल कर रहा है, तो 1 घंटे में 1/t पार्ट ऑफ द कंप्लीट टैंक फिल हो रहा है ना 1 घंटे में। तो बताइए 75/8 आवर्स में ये कितना फिल करेगा? 1 घंटे में इतना कर रहा है, तो 75/8 आवर्स में कितना करेगा? 75/8 इंटू 1/t पार्ट ऑफ द कंप्लीट टाइम। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे क्या होगा? 75/8 ऑफ 1/t, इतना पार्ट ये स्मॉलर टैप कंप्लीट कर रहा है टैंक को फिल करने में। ठीक है, तो सेम ऐसे ही 1 घंटे में लार्जर टैप को इतना पार्ट वो कंप्लीट कर पा रहा है टैंक को फिल करने में, तो इतना आवर्स में कितना करेगा? सेम भाई 75/8 आवर्स इंटू 1/t-10। इतना मैंने टाइम लग रहा है पूरा कम। ये मतलब क्या है 75/8 इंटू, ये जो आपका पार्ट है, मैंने इतना पार्ट वो कंप्लीट कर रहा है टैंक को, और ये दोनों मिल के कितना कर रहा है? पूरा टैंक को ही कंप्लीट कर रहा है। देखिए यहाँ पे 1 मतलब क्या, अगर मैं 1/2 लिखती हूँ तो 1/2 मतलब क्या है? 50%। एक टैंक का 50% मतलब टैंक फिल हो रहा है 0.5%। ठीक है, तो वैसे ही 1 मतलब क्या, ये 100% टैंक को पूरा फिल कर रहा है, ये दोनों मिल के इतने घंटे में। ठीक है, तो ये आपका आ गया कंडीशन। अब यहाँ से निकालिए टी का वैल्यू सॉल्व करके। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट 1/t प्लस 1/t-10। देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, 75/8 को मैं दोनों में से कॉमन ले ले रही हूँ। दोनों में कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन ले रही हूँ? 75/8 इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे एलसीएम लीजिए, तो नीचे क्या होगा? t इंटू t-10। ठीक है, और इसको क्रॉस कीजिए तो t-10 प्लस t। ठीक है, और ये 75/8 इस तरफ आएगा तो क्या होगा? 8/75। ठीक है, तो t प्लस टी क्या हो गया? 2t-10 डिवाइडेड बाई t इंटू t-10 इज इक्वल्स टू 8/75। ठीक है, आप क्रॉस कीजिए तो 2t-10 इंटू 75, ठीक है, इज इक्वल्स टू 8t इंटू t-10। अब इसको सिंप्लीफिकेशन कीजिए। यहाँ पर क्या था? 75 इंटू ना, 75 को अंदर ले जाइए तो 2 5 2 7 150t माइनस 750। ठीक है, नेक्स्ट 8t² 80 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 8t² माइनस 80t। अब सबको एक साइड ला दीजिए तो 8t² माइनस 80t, ये 150 उधर जाएगा तो माइनस 150t हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। तो आपका आया क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन 8t² माइनस, इन दोनों को ऐड कीजिए तो आपका आएगा 230t प्लस 750। अब इसका फैक्टराइजेशन कीजिए। कैसे करेंगे? देखिए t² का कोफिशिएंट में 8 है तो 8 इंटू 750, 8 इंटू 750 कितना होता है? 8 5 ज़ा 40 का 4 और 8 7 ज़ा 56, तो कितना आ गया?
6000। अब इसका फैक्टराइजेशन कीजिए, फैक्टर निकालिए, कितना आएगा देखिए, 2 3 ज़ा 2 1 ज़ा 1, 2 5 ज़ा 10, फिर 2 से कीजिए, 2 7 ज़ा 2 5 ज़ा 10, देन 2 3 ज़ा 2 7 ज़ा 2 5 ज़ा 10, 5 है ना लास्ट में, मैं 5 से करती हूँ, तो 5 7 ज़ा 5 5 ज़ा मतलब 75 है। अब इसको कीजिए 5 से, 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा एंड देन 5 3 ज़ा, निकालिए फैक्टर। ऐसे दो नंबर निकालिए जिसे ऐड करने से, क्या करने से, ऐड करने से 230 आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 20 2 ज़ा 40 एंड 45 ज़ा 200, ठीक है। देन 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, तो देखिए आ रहा 200 और 30, इन दोनों को ऐड करने से 230 आ रहा है, ठीक है। इसको आप अपने से एक बार करके देखिएगा, फैक्टर्स तो यही है। अब इसमें ये 200 और 30 कैसे आ रहा है तो आप लोग एक बार खुद से करके देखिए, ठीक है। तो 200 और 30 है, ये दो नंबर्स है। तो पुट कीजिए, 230 की जगह 200 + 30 कीजिए, तो आपका आएगा 8t² - 200 + 30 t + 750 = 0। तो 8t² - 200t, माइनस प्लस माइनस 30t + 750 = 0। देखिए इसमें मैक्सिमम क्या कॉमन आ रहा है, 8 कॉमन आ रहा है, 8 एंड t, तो ये हो जाएगा t माइनस 8 1 ज़ा 8 कॉमन नहीं आ रहा है, क्या कॉमन आएगा, 4 एंड t, तो आप ये हो जाएगा आपका 2t - 50। मैं ठीक कर रही हूँ, 2t - 50, नहीं पूरा तो कॉमन आ रहा है, एक मिनट रुकिए, तो एक बार फिर से कीजिए, कॉमन लीजिए 8 एंड t, तो आपका t माइनस 8 1 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, हाँ ना, नहीं 8 2 ज़ा 16, 8 5 ज़ा 40। अब ठीक है, यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, -30, तो अंदर क्या होगा, t - 25, देख लीजिएगा। तो आपका ओवरऑल कॉमन क्या आया, t - 25, और क्या रह गया, 8t - 30, 8t - 30 = 0। तो आपका एक आया t = 25 और एक आया आपका t = 30/8। ये सब क्या है, आवर्स है, ठीक है। तो ये इसे कैंसिल कीजिए, तो 2 1 ज़ा 5 ज़ा /4, माने ये क्या आ रहा है आपका, 4 3 ज़ा 12, 3/4 आवर्स, ये आपका टी है, टाइम। तो टाइम ही पूछा है ना, तो एक 25 आवर्स लग रहा है। ये स्मॉलर टैंक को अकेले भरने में टैंक को 25 आवर्स लग रहा है, स्मॉलर टैप का है। तो लार्जर टैप को भरने में कितना टाइम लगेगा, 10 घंटे कम लगेगा, 25 से 10 घंटे कम लगेगा, कितना लगेगा, 15 आवर, ठीक है। तो सिमिलरली अगर आपको स्मॉलर टैप से टैंक को भरने में इतना घंटे लग रहे हैं, तो लार्जर टैप से भरने में कितना घंटे लगेंगे, t - 10 ना, तो t यहाँ पे 3 और 3 क्या है, 4 है, और -10, देखिए 10 बड़ा है, 3 घंटा अप्रॉक्स लीजिए, 4 घंटे, तो 4 - 10 करने से तो 6 आएगा, जो कि आवर्स कभी नेगेटिव नहीं होता, तो ये वैल्यू नहीं लेना है, ठीक है। तो आपका आंसर ये होगा, स्मॉलर टैप को, मैंने स्मॉलर टैप से टैंक को भरने में 25 घंटे लगते हैं और लार्जर टैप से टैंक को भरने में 15 घंटे लगते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, 25 एंड 15 आवर्स, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रैवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलुरु, ठीक है। ब्रैकेट्स में क्या दिया, विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट इंटरमीडिएट स्टेशंस, ये मतलब बीच में कहीं भी रुकेगा तो वो टाइम लेना नहीं है, ठीक है। If the average speed of the express train is 11 km/h more than that of the passenger train, then find the average speed of the train। देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिए, आपका है ले लीजिए, आपका एक्सप्रेस ट्रेन है, ये आपका एक्सप्रेस ट्रेन है, और क्या है आपका पैसेंजर ट्रेन,
ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रैवल 130 किलोमीटर। देखिए डिस्टेंस इसको भी 132 किलोमीटर कवर करना है और इसे भी 132 किलोमीटर कवर करना है, डिस्टेंस सेम है, वही मैसूर से बेंगलोर, ठीक है, इतना ही डिस्टेंस कवर करना है और इसे भी मैसूर से बेंगलोर डिस्टेंस जाना है, ठीक है, डिस्टेंस सेम है। एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस, एक्सप्रेस ट्रेन को 1 घंटा कम लग रहा है पैसेंजर ट्रेन के कंपेयर में। मतलब मान लीजिए पैसेंजर ट्रेन को टी टाइम लग रहा है तो एक्सप्रेस ट्रेन को कितना टाइम लग रहा है, t-1 आवर। समझ आया, ठीक है। पैसेंजर ट्रेन को अगर t आवर्स लग रहा है तो एक्सप्रेस ट्रेन को 1 घंटा कम लग रहा है, वही तो बोल रहा है, ठीक है, पहला कंडीशन में। नेक्स्ट क्या है, इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज़ 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। मान लीजिए कि पैसेंजर ट्रेन का एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड क्या, x किलोमीटर पर आवर पैसेंजर ट्रेन का, देन एक्सप्रेस ट्रेन का एवरेज स्पीड क्या होगा, क्या होगा, द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज़ 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। मतलब ये x है तो इसका क्या होगा, x + 11 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये आपका कंडीशंस है, ठीक है, यहाँ से सॉल्व करना है। डिस्टेंस सेम है, बस पैसेंजर ट्रेन को अगर टी टाइम लग रहा है तो एक्सप्रेस ट्रेन को 1 घंटा और कम लग रहा है, ठीक है, वही मैसूर से बेंगलोर जाने में। पैसेंजर ट्रेन का स्पीड अगर एवरेज स्पीड x किलोमीटर पर आवर है तब आपका एक्सप्रेस ट्रेन का एवरेज स्पीड क्या है, पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है, तो यहाँ का तो एक्सप्रेस ट्रेन का एवरेज स्पीड कितना हुआ, x + 11 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो आप देखिए कंडीशन समझ में आ गया ना, क्वेश्चन आपका यही है। अब इसको देखिए कैसे लिख के करना है, देखिए लिख के करना होगा तो ऐसे कीजिए, लेट द एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और क्या लेट करना है, लेट टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन बी t आवर्स, ठीक है। देन एज पर क्वेश्चन एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन क्या होगा, एक्सप्रेस ट्रेन देखिए पैसेंजर ट्रेन का एवरेज स्पीड अगर x किलोमीटर पर आवर है तो एक्सप्रेस ट्रेन का एवरेज स्पीड कितना होगा, 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है, मैंने x + 11, तो आपका यहाँ पे क्या होगा, x + 11 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और टाइम कितना लग रहा है फिर, एंड टाइम टेकन बाई एक्सप्रेस ट्रेन कितना घंटा कम लग रहा है, कितना घंटा कम लग रहा है, पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम, तो कितना होगा, t-1 आवर्स, ठीक है। और टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस टू बी कवर, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, सब लिखिए 132 किलोमीटर, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग क्या जानते हैं, ये वाला फॉर्मूला, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, देन डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो देखिए यही मैं फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करूँगी, ठीक है। तो मैं पहले ये ट्रेन पैसेंजर ट्रेन का निकाल रही हूँ, पहले एक्सप्रेस ट्रेन का निकाल लेती हूँ। देखिए एक्सप्रेस ट्रेन, फॉर एक्सप्रेस ट्रेन डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस तो मेरा सेम ही है 132, स्पीड क्या है एक्सप्रेस ट्रेन का
अभी तो मैं निकालिएगा। एक्सप्रेस ट्रेन का एवरेज स्पीड क्या है, x+11, तो यहाँ पे पुट कीजिए x+11, ठीक है। और टाइम कितना लगा, टाइम लग रहा है t-1, तो t-1, तो आपको ये आ गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। वैसे ही फॉर पैसेंजर ट्रेन में भी सेम, डिस्टेंस तो मेरा उतना ही है 132, बट एवरेज स्पीड क्या था पैसेंजर ट्रेन का, मैं क्या लेट की थी x km/h, और टाइम कितना लग रहा था, t टाइम लग रहा था, ठीक है। देन इक्वेशन नंबर 2, तो देखिए फ्रॉम 1 and 2 दोनों का क्या है 132 इक्वल है, तो मैं ये 132 की जगह xt पुट कर सकती हूँ। तो देखिए मतलब मैं लिख रही हूँ xt इज इक्वल्स टू x+11 इंटू t-1। देखिए समझ रहे हैं ना, मैं 132 की जगह xt लिख रही हूँ, तो xt इज इक्वल्स टू x+11 इंटू t-1, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, xt इज इक्वल्स टू xt-x+11t-11, ये xt और ये xt कैंसिल हो गया, तो आपका क्या आ गया -x+11t-11 इज इक्वल्स टू 0। देखो यहाँ पे x भी है और t भी है, तो मुझे किसी एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा तभी सॉल्व होगा, ठीक है। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं इक्वेशन नंबर 2 यूज़ करती हूँ। मैं यहाँ पे x की जगह 132/t पुट कर देती हूँ। x की जगह क्या पुट करूँगी 132/t प्लस 11t। देखिए अब सारा t में आ गया है। फ्रॉम 1 जहाँ से पुट कर रहे हैं लिख दीजिए बगल में फ्रॉम 1, तो एलसीएम लीजिए, तो ऊपर क्या आएगा 132 प्लस 11t² माइनस 11t इज इक्वल्स टू 0। ये t क्रॉस होकर 0 हो जाएगा, तो आपका क्या आया 11t² माइनस 11t माइनस 132। देखिए यही आया ना, हाँ। तो देखिए तीनों में ना 11 कॉमन है, तो 11 कॉमन ले लीजिए, तो t² माइनस t माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो आपका t² माइनस t माइनस 12 इक्वल्स टू 0। इसको फैक्टराइज कीजिए, t का वैल्यू निकालिए, ऐसा दो नंबर निकालिए 12 से जिसे माइनस करने से t आना चाहिए। 4 3 12, 4 में से 3 माइनस करने से 1 आएगा, तो t² क्या होगा 4 माइनस 3 इंटू टी माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। देन t² माइनस 4t प्लस 3t माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है t, तो आपका अंदर होगा t-4 और यहाँ पे प्लस 3, तो होगा t-4 इज इक्वल्स टू 0। तो ओवरऑल कॉमन क्या आ गया आपका t-4 और क्या रह गया t प्लस 3। तो आपका t का वैल्यू एक आया 4 और एक आएगा t इज इक्वल्स टू -3। माइनस तो लेना नहीं है, t टाइम है, टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो ये नहीं लेना है, ये लेना है, तो t आवर्स, ठीक है। तो देखिए t आवर्स तो निकल गया, लेकिन मुझे निकालना क्या है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन मत भूलिए, प्रॉब्लम सॉल्व करते करते। क्वेश्चन क्या था, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन्स, दोनों ट्रेन का एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड क्या है फॉर्मूला, देखिए यहाँ पे फ्रॉम 1 and 2 में t का वैल्यू पुट कीजिए, तो आपका x का वैल्यू आ जाएगा, x ही तो निकालना है ना, तो x का वैल्यू आ जाएगा। तो मैं फ्रॉम 2 में पुट कर रही हूँ, फ्रॉम 2 132 इज इक्वल्स टू क्या था x इंटू टी, तो 132 इज इक्वल्स टू x, t क्या है 4 है, देन x इज इक्वल्स टू 132/4, कैंसिल कीजिए, क्या हो गई 2 2 ज़ा 2 6 ज़ा 2 6 ज़ा, मतलब आपका 4 3 ज़ा 3 ज़ा, मतलब 33 क्या है ये km/h। ये किसका इस एवरेज स्पीड आया, पैसेंजर का, ठीक है, ये है पैसेंजर का एवरेज स्पीड। तो आपका एक्सप्रेस ट्रेन का एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन क्या होगा 33 में 11 ज़्यादा, मतलब कितना आ गया 44 km/h। तो ये है आपका आंसर, ठीक है, क्लियर है। इसको एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा, ठीक है, बहुत लंबा सॉल्यूशन हो गया है, सॉल्यूशन आपको इतना ही करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है वो इस एक्सरसाइज 4.3 का। तो लास्ट क्वेश्चन है आपका, सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज़ 468 मीटर स्क्वायर। 2 स्क्वायर्स है, एक छोटा एक बड़ा ले लीजिए, अलग अलग स्क्वायर है,
ठीक है। इसका साइड मान लीजिए एक्स है, इसका साइड है वाई। तो इन दोनों का एरिया का सम कितना है 468। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन है। और सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है, इफ़ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज़ 24। और इन दोनों के बीच का जो माने इन दोनों का जो पेरीमीटर्स है ना उसका डिफरेंस है 24, देन फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर्स। तो इन दोनों का साइड्स निकालो। तो लेट करिए, सेम वैसे ही लेट करके बनाइए। लेट द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर let the side of first square be x मीटर। ठीक है, and that of सेकेंड स्क्वायर का साइड लेट कर लीजिए y मीटर। ठीक है, तो एज पर क्वेश्चन सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर। तो एक बात बताइए, एक स्क्वायर का एरिया क्या होता है? ये स्क्वायर है तो इस स्क्वायर का साइड है वाई, तो इसका एरिया क्या होगा? साइड का स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर। तो दोनों स्क्वायर का एरिया का सम कितना दिया है 468। मतलब फर्स्ट स्क्वायर का एरिया क्या है एक्स स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर का एरिया क्या है वाई स्क्वायर। इन दोनों का सम दे दिया है 468। ये आपका आ गया पहला कंडीशन, पहला इक्वेशन आ गया। ठीक है, और सेकंड कंडीशन क्या है, डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स। तो स्क्वायर का पेरीमीटर्स क्या होता है, ये साइड एक्स है ना, तो पेरीमीटर क्या होता है टोटल लेंथ एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, मतलब पेरीमीटर क्या हो गया 4x फर्स्ट स्क्वायर का। तो सेकंड स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा 4y। तो इन दोनों का डिफरेंस 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू कितना दिया है 24 मीटर। तो ये है आपका इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को सॉल्व करके x एंड y का वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है। क्या आया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 468। ठीक है, देखिए यहाँ से 4 कॉमन ले लीजिए। अच्छा यहीं पे देख लीजिए 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू क्या था 24। मैं यहाँ से 4 कॉमन लेती हूँ या फिर 4 डिवाइड कर लेती हूँ। तो यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 6। ये आया आपका इक्वेशन। तो यहाँ से मैं x इज इक्वल्स टू लिख रही हूँ 6 प्लस वाई। अब इससे मैं यहाँ पे पुट कर दूँगी y की जगह, यहाँ पे x का वैल्यू पुट कर दूँगी, सॉरी x की जगह मैं y पुट कर दूँगी। ठीक है, तो आपका सारा एक में आ जाएगा। तो x की जगह लिखेंगे क्या 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 468। अब इसको सॉल्व कीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा ए स्क्वायर मतलब 36 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कितना होगा 12y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 468। देखिए मैं फॉर्मूला पुट करते हुए सिंप्लीफाई कर दी। ठीक है, ऐसे ही करना है, इसी स्पीड में आपको भी एग्ज़ाम में करना है। ठीक है, तो करिए इसको। वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो गया 2y स्क्वायर, नेक्स्ट 12y प्लस 12y एंड नेक्स्ट 36 है ना, ये 468 को इस तरफ लेके आ जाइए तो माइनस 468 आएगा, मतलब प्लस 36 है, ये हो जाएगा माइनस 468 इज इक्वल्स टू 0। तो 2y स्क्वायर प्लस 12y माइनस, इसे माइनस करो तो ये 2 और 3 और ये 432 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखिए 2 कॉमन ले लीजिए या फिर 2 डिवाइड कर दीजिए। तो क्या होगा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा। तो ये आपका आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ इसे फैक्टराइज करके निकालिए y का वैल्यू। 216 का फैक्टराइजेशन कीजिए, 2 1 ज़ा 0 2 8 ज़ा, ठीक है, 2 5 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 7 ज़ा, फिर 3 से करिए 3 9 ज़ा 27 3 3 ज़ा। तो ये है आपका। देन 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 2 3 ज़ा 6 6 3 ज़ा 18। तो देखिए इससे ऐसे दो नंबर निकालने हैं जिसे माइनस करने से 6 आना चाहिए। देखिए 18 और 12 इन दोनों को माइनस करने से 6 आ रहा है। तो मेरा फैक्टर्स क्या है 18 एंड 12। मैंने वाई स्क्वायर प्लस मुझे यहाँ पे लिखना होगा 18 माइनस 12 इंटू वाई माइनस 216 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है,
अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 इज इक्वल्स टू 0। कॉमन लीजिए, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, y, तो आपका अंदर आएगा y प्लस 18, ठीक है। और इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, -12, तो -12 कॉमन लेंगे तो तब भी आपका अंदर आएगा y प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0। तो ओवरऑल कॉमन आ गया y प्लस 18 और रह गया y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो आपका y का वैल्यू 2 आया, एक आएगा y इज इक्वल्स टू -18 आएगा और एक आएगा y इज इक्वल्स टू 12। देखिए ये y है क्या, स्क्वायर का साइड है ना, मतलब लेंथ है ना, तो लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, तो y इज इक्वल्स टू -18 नहीं लेंगे, ठीक है। तो क्या लेंगे, y इज इक्वल्स टू 12। तो आपका y इज इक्वल्स टू 12 है, तो x का वैल्यू निकाल लीजिए। कहाँ से निकालेंगे, इक्वेशन नंबर इसमें पुट कीजिए, इक्वेशन नंबर 2, ये 2 ही था ना इक्वेशन नंबर, तो 2 पुट कीजिए। मैंने x इज इक्वल्स टू 6 प्लस वाई है और y मेरा क्या आया है 12, x इज इक्वल्स टू 6 प्लस वाई, देन आपका x क्या आ गया 18, ठीक है। मतलब एक आपका फर्स्ट स्क्वायर का साइड आ गया 18 और सेकंड स्क्वायर का साइड आ गया 12, यही तो निकालना है ना, यही निकालना है ना, फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर, तो यही आपका आंसर है, ठीक है। ये मीटर लिखिएगा, यूनिट लिखना ज़रूर, मतलब एक चीज़ आपको बता दे रही हूँ कि कहीं भी मीटर यूनिट है तो यूनिट ज़रूर लिखिए, टाइम है तो आवर्स लिखिए, ठीक है। स्पीड दिया है तो उसका किलोमीटर पर आवर लिखिए, यहाँ पे लेंथ दिया है तो मीटर ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। तो देखिए ये एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म हो गया है। यहाँ तक इस एक्सरसाइज से कुछ भी डाउट है या कुछ भी ऐसा सम है जो आपको समझ में नहीं आया इस वीडियो में, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो उस क्वेश्चन का मैं डाउट आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं क्लियर कर दूँगी, ठीक है, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, अगर नहीं हुए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।